जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। थैंक यू जी। सत श्री अकाल सब तो पहला था। थैंक यू सो मच ब्रदर। सो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एंड हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। पहले तो मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला था कि अरदास का मीनिंग क्या है। ये एक वो कॉर्डलेस फ़ोन है जो सबसे पहले गॉड ने क्रिएट किया था कि आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो, कभी इसकी रेंज पहली फिल्म डायरेक्ट एज अ एक्टर। सो कुकी पाजी के लिए जोरदार ताड़ियां। कहा जा सकता था वो नीचे वाली और इस भी है। जब हमारे नितनेम होते हैं, अपनी याचना प्रेयर, हम चढ़ती कला तेरे तेरे पाने सरबत दा भला। तब हम भगवान अल्लाह कहते हैं कि सबको बंगला मांगने जाते हैं, अपने लिए बच्चों की कामयाबी मांगने जाते हैं, कोई अपने बच्चों को फॉरेन से रोजी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं। नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। अगर लोग भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब फ़िलॉसफी में तो नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है ये पिक्चर के साथ। और जैसे गिप्पी भाई ने कहा, रोहित जी, हमने जब ये पहली पिक्चर कैरी ऑन जट्टा हमारी एक उसने पंजाबी सिनेमा चेंज किया था, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट थी जो, तो उसमें मतलब हम पूरे नशे में थे कि हमने कैरी ऑन जट्टा की, उसके बाद ऐसी और पिक्चरें आएंगी। तो एकदम से मुझे इन्होंने झटका दिया कि हमने एक पिक्चर बनानी है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाएगी, सोशल। तो ये मैंने कहा यार प्रीचिंग कौन लेता है फिल्मों से भाई, कैरी ऑन जट्टा चल चुकी है तो रेल बना दो इसकी, इसके पीछे डिब्बे जोड़ते जाओ। लेकिन अरदास ने हमें सिखाया कि सीरियस सिनेमा क्या होता है, लोगों को सिनेमा कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें अरदास ने सिखाया। अरदास के बाद अरदास करा, उसके बाद आज अरदास सरबत दे भले दी। तो इस पिक्चर के लिए हम जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ ट्रेलर है तो सिर्फ ट्रेलर जितना ही बोलेंगे। थैंक यू जी। जैस्मिन, जैस्मिन की एंट्री है इस फ्रेंचाइज में। सो प्लीज़ एक बार जोरदार ताड़ियां जैस्मिन के लिए। थैंक यू सो मच। आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना। जब पहली अरदास आई थी तब जैस्मिन स्कूल जाती। गुड इवनिंग। पहले बिग थैंक यू हम्बल जियो पनोरमा को। हम्बल ने मुझ में हमेशा बिलीव किया है। जियो हिंदी में while doing television and other OTT, I've always Jio has always given me opportunity, but अरदास फिल्म opportunity से ज़्यादा मुझे लगता है blessing है, क्योंकि
जब ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों को ज़्यादा लगता नहीं है कि दे विल डू ग्रेट और एनीथिंग, बट अरदास हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी, बिगेस्ट हिट। और मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ सबको यहाँ पे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, बहुत प्यारी है। थैंक यू। और हमारे एक और आर्टिस्ट प्रिंस कमल जी, प्रिंस जी आइए ऊपर। तो जैसे कुकीपा जी ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने इस पे थोड़ा किया, तो इसको लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी वार्निंग। सो उस फिल्म ने एक नया ही माइलस्टोन पंजाब में कायम किया, और इतनी एप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। सो प्रिंस इस फिल्म का बहुत अहम पार्ट है। आओ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ, मैं थोड़े दिन हो गए फेसबुक पे, ये हिंदी च सुनाना, थोड़े दिन हो गए मैं ना फेसबुक पे लहरें पेज है एक, तो पहले कैसेट आती थी VCR पे चलाने वाली लहरें की, हम लोग 5-5 रुपए डाल के ना वो देखते थे शूटिंग कैसे होती है। तो थोड़े दिन फेसबुक पे मैंने देखा कि लहरें एक ना प्रीमियर है किसी फिल्म का, अमिताभ बच्चन जी, असी लंबू कहने उन्होंने भी, लंबू जी वो आए हुए थे, तो बस में से ना सब उतर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा था। तो आज जब मैं देखा भी उसे बस चो ही हम लोग निकले, इतना स्वाद होता पाया सी। लेकिन ये अच्छा कि आपने थोड़ा हिंदी में बोल दिया ना। हाँ, वरना नहीं, नहीं, लोगों को लग रहा था अगर इतनी अच्छी पंजाबी बोलते तो ओशीवारा में 4 साल क्या करते थे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रिंस भाई, थैंक यू। सो उस तो बाद सबसे बड़ा थैंक यू कुमार जी, एक बार ज़ोरदार ताड़ियाँ कुमार मंगे जी के लिए। सो इनकी वजह से आज जो फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची है, क्योंकि हमारा जो आगे जियो तक का सफ़र है वो सिर्फ कुमार जी की वजह से है। सो ज्योति जी तक जो पहुंचे हैं, सो इतनी बड़ी फिल्म हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें अभी रीजनल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बजट के इश्यूज़, बहुत सी चीज़ें, सर जितनी कि आप गाड़ियाँ गुड़ियाँ उड़ा देते हो तो हमारी कई फिल्में ख़त्म कर देते हो आप। तो थैंक यू कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू गिप्पी भाजी, मुझे अरदास की टीम के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। सो ज्योति जी, स्पेशली मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे कैरी ऑन जट्टा के लिए, जी। तो आपने हमें जितनी मोहब्बत दी थी, तो वो हमारी पहली पिक्चर थी जिसको इतने बड़े लेवल पे हमने बॉम्बे में प्रमोट किया था, मुंबई में, और वो पहली पिक्चर थी जिसने 100 CR किया था पंजाबी में। तो नहीं, आप तो 100 CR से शुरू होते हो हम ओपनिंग वालों की बात नहीं कर रहे, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। सो तो एक हमारे बार लिए खुशी की जोरदार बात। तालियां आइए। ज्योति जी के लिए। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया और आपकी वजह से हम इतनी अच्छी फिल्म बना सके। हमने अपनी पूरी जो हम चाहते थे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि ये फिल्म हमारी ट्रैवलिंग की फ़िल्म है, पंजाब से लेके यहाँ हजूर साहब तक हम आए हैं, महाराष्ट्र तक, तो इन बिटवीन जयपुर, राजस्थान, बहुत सी जगह थी जहाँ पे हमने फ़िल्म शूट की है। सो इतने बड़ी यूनिट, फिर रोहित जी बैठे हैं, अब इतनी बड़ी निकल गया मेरे मुंह से आप किसी बात को मेरे को काउंट नहीं कर रहा। सो हाँ हाँ, तो हम हमारा बड़ा यूनिट लेके हम निकले, तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था। सो सिर्फ आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू। say ki thank you very much.
वाली, एक फीलिंग वाली, एक हार्ट को छू जाने वाली जो एक पैशन और एक फीलिंग के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरीज आप बनाते हैं. थैंक यू हमें जोड़ने के लिए आपके साथ. इट्स आवर प्रिविलेज, एब्सोल्युटली आवर प्रिविलेज. थैंक So with that, I'd like to call on stage a very, very dear friend of mine, and with whom I mean the country needs no introduction. He's one of the biggest filmmakers our country has ever seen, and his films are bigger than that persona. And we are very excited कि हमारी next on Diwali is going to be a huge collaboration with him. And without further ado, let me welcome dear Rohit Shetty. हम आपके पूरी की पूरी टीम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और हम वी आर ब्लेस्ड कि आप आए हमारा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, यही एक फ्रेंचाइजी बनाई है. तो आज रोहित पाजी आए हैं. सो हम ऑलवेज आपको देखते हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं. सो थैंक यू सो मच पाजी. थैंक यू सो मच. और अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप रोहित जी की यूनिट बड़ी होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है. जो हमारी यहाँ मुंबई की मीडिया है, मैं आपको बता दूं फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था, लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे. इट वाज दैट पॉपुलर. एंड लंगर लगाते थे लोग. और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं, आप लोग जाइए और देखिए फिल्म. क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है. फिल्म बहुत कम फिल्में होती हैं जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं, जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं. ये फिल्म उनमें से एक है. एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, ये वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं. जबकि ये थर्ड पार्ट है, ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है. आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए. तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोग ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया. और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सब टाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए. तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किया जाए और सबकी फिल्में चलें. थैंक यू. बिल्कुल बनता है सर. विथ योर काइंड परमिशन, ऑफ कोर्स पूरी टीम यहाँ पर है, तो हो जाए. All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer of this much-awaited film for all of you, right here, right now. अंदर तक जा रहा है, हम सबको लग रहा है वो. Quickly, if you have to tell us, क्या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था? बिकॉज एज रोहित सर ने भी बताया कि लोग चप्पल जूते उतार के जा रहे थे देखने, भंडारे हो रहे थे, लंगर लग रहे थे. व्हाट डू यू हैव टू से? आपको क्या हुआ कि आपको लगा मुझे ये बनाना है? एक्चुअली तो मैं सच बताऊं तो मेरी 2 फिल्में आई, वो बिल्कुल नहीं चली. तो एक होती है फ्लॉप, एक होती है बुरी तरह से फ्लॉप. तो वो हुई. तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ. तो मैंने उसके बाद 1 महीना कोई फ़िल्म साइन नहीं की. 2-3 फिल्में मैंने इन बिटवीन थी, मैंने उनको भी मना कर दिया. मैं कि यार मैंने नहीं करनी. तो मैं फ्री बैठा था, मैंने कभी फिल्म लिखी नहीं थी, मैं कभी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटल हुई हैं. मैं कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैं सिर्फ सिंगर हूँ. तो आज लोग ज़्यादा मुझे एज आ एक्टर जानते हैं. तो मैं गाने गाना चाहता था, कनाडा रहता था, बहुत सी जॉब्स करता था, टॉयलेट क्लीनिंग, जो रेगुलर हम लोग यहाँ से जाके वहाँ पे करते हैं. तो मुझे था कि जितने के पैसे बनते हैं काश वो मेरे सिंगिंग में बनने लग जाएं, तो मैं खुश होऊंगा उस चीज़ से. तो भगवान ने इतना दिया कि मेरी औकात ही नहीं थी जहाँ तक मैं आज पहुँच गया. तो फाइनली कट शॉर्ट इस पे आते हैं कि मैं फ्री बैठा था, मुझे लगा कि यार कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा सब्जेक्ट बनाना चाहिए. तो मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया, मैंने ना 3-4 राइटरों को सुनाया. तो वो कहते कि यार ये पाजी क्या कर रहे हो, पहले ही 2 नहीं चली हैं. तो जब
फिल्म नहीं चलती है ना, तो सब एडवाइस देते हैं कि यार ऐसे करो, वैसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, जो सबको पता होता है, क्योंकि हम भी लोगों को भाई एडवाइस दे रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार साला ये भी यही बोल रहा है ना। तो चलो फाइनली मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये समझ नहीं है किसी के। तो आप बोल रहे हो कि कैसे लिखा, कैसे किया, तो मैं सच बताऊं, मैंने सोचा कि मैं खुद लिखता हूं, और मैंने पेन पेपर उठाया। आज भी वो मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं कंटिन्यूसली लिखने लगा। मैंने 1 घंटा लिखा। 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि ये कितनी को हो गई, क्योंकि कुछ पता नहीं था फिल्म कैसे लिखते हैं। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया लगाया कि ये ना फिल्म 1 घंटे की होगी, 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास की होगी। तो मैंने कहा कि पहले घर पे टेस्ट करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को सुनाई 1 घंटे की, कि मुझे कोई सुना के गया है, सब्जेक्ट सुन। तो वो कहती है इतनी अच्छी फिल्म है कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, आप गलत फिल्में कर रहे हो। तो मुझे लगा अच्छा, मैंने फिर नहीं बताया। मैं कहा मैं इसको बोलूँगा मैंने लिखी है तो ये मुकर जाएगी शायद। तो नेक्स्ट डे मैं फिर बैठा, मैंने फिर 1 घंटा लिखा। तो पूरी फिल्म होगी 2 घंटे 5-10 मिनट की, वो 2 ही दिन लिखी थी, और विद डायलॉग लिखते थे तब, पूरी की पूरी वही रिलीज़ की, वही बनाई। और जेन्युइनली मैं बताऊं कि हर फिल्म मैंने जब लिखी है, मैंने ऐसे ही लिखी है कि मतलब कम, अब तो मेरी लिखी हुई फिल्में बहुत सी रिलीज़ हो गई हैं, मुझे लगता है 10-12 फिल्में मैंने लिखी हैं। सारी फिल्में ऐसी ही लिखी हैं कि बस 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती है। मुझे एक बार आमिर भाई ने बोला, कहते यार हम वो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, तो आप एक अपना पंजाबी राइटर दो। तो कहते तू भी लिख लेता है। मुझे पता था पाजी बहुत टाइम लगाते हैं मैंने कहा भाजी मैं तो नहीं इतना अच्छा लिखता जी, मैं आपको एक राइटर दे देता हूँ। तो मैंने उनको एक राइटर दे दिया। तो वो राइटर को मैंने 3-4 दिन के बाद पूछा कि क्या कर रहा है। वो कहता मुझे फार्म हाउस पे ले गए पाजी, पता नहीं कहाँ पे, ये लोनावाली वाली साइड, पता नहीं कहाँ पे उनका एक फॉर्म है कुछ है, पंचगनी, हाँ वहाँ ले गए। तो मैंने वीडियो कॉल किया बाजी को, मैं कहा बाजी कैसे, बंदा ठीक है जो मैंने भेजा है आपको। तो वो कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, कमाल है बंदा। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने उसको पूछा तू ऐसा क्या कर रहा है। वो कहता कुछ नहीं, मेरे को रात को बताते हैं, सारा दिन बैठ के डिस्कस करते हैं। कहता जब सुबह आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, हम हैं ये कहानियाँ, ये हमारी कहानियाँ है नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ें हैं, इधर से उधर से, वैसी फिल्में हैं। तो ये ऐसे ही बन जाती हैं। तो टचवुड इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आया, तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। पहले लिखी, राइटर नहीं आया। फिर मैंने डायरेक्ट नहीं करनी थी, मैंने कई डायरेक्टरों को सुनाई। कि तू खुद एक्टर कर ले। तो मैंने बहुत किया। मेरे घर पे बैठे ऐसे पकौड़े खा रहे थे, जब मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो गिर गया नीचे। तो मैंने कन्विंस किया, तो फाइनली फिल्म हुई, और टचवुड चीज़ें सीधी पड़ती गई। सो की नहीं, हो गई बस ये चीज़ें। एब्सोल्युटली सर। और देखिए अब जियो स्टूडियोज आपके साथ है, पैनोरामा स्टूडियोज आपके साथ है, जी। इट हैज बिकम अ बिग 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 फ्रैंचाइज। थैंक यू सो मच। गिप्पी पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे। आप बुलाना प्रीत को के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा एक क्विक सवाल आपसे यही है कि जैसा लोगों ने ये फिल्म देखी, अरदास करा देखी, अब ये देखने वाले हैं, बड़े सारे चेंजेस खुद में पाए, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए इसको करने के बाद? सबसे पहली बात तो जैसे गिप्पी पाजी ने कहा कि जब इन्होंने ये पिक्चर मुझे सुनाई तो मुझे भी पता था कि थोड़ा इनका करियर इस टाइम थोड़ा टफ टाइम में है। तो मुझे लगा भाई ये खुद डूबने वाले हैं, तो इनका मन है कि अकेले क्यों डूबा जाए, वहाँ बातें करेंगे, दिल लगा रहेगा वहाँ तो इन्होंने बिठाया भी मुझे अपने घर, वहाँ पे था जहाँ से बंदा निकल के नहीं जा सकता। वो रास्ते में इनके सारे दोस्त बैठे हुए थे। मैंने भी इनको समझाया कि मोटिवेशनल फिल्में कोई नहीं देखता पाजी, कोई अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि कॉमेडी करते करते ये कहाँ सर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीज़न हमने किया था, उसके बाद लगातार अच्छा माहौल बना हुआ है, कॉमेडी करते जा रहे हैं, कैरी ऑन जट्टा आ रही है और फिल्में आ रही हैं।
तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात पूछी ना, क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर एक आस्था नाम की चीज़ होती है। हम उसको कभी ज़िंदगी में अपने से जुदा नहीं कर पाते, अपने अपने ढंग से उसको निभाते हैं। तो मुझे जब ये कैरेक्टर, तो मुझे लगा कि जो मैंने अपने माँ बाप से, अपने ईष्ट से, अपने भगवान से जो आज तक समझा है, सीखा है, वो मुझे स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का मौका मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी अगली जनरेशन्स को हम आज वो लेते हैं। उन कीमती बातों को बच्चों तक आगे पास ऑन कर पा रहे हैं, ये चीज़ें ट्रैवल करेंगी, ये सोसाइटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। अब बुलाना चाहूंगा उन्हें यहाँ मंच पे जिन्होंने टीवी, मूवीज, डिजिटल डोमेन सब जगह रूल किया है। ऑफ कोर्स द वेरी गॉर्जियस जैस्मिन भसीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली। वेलकम। यू नो क्विकली प्लीज मुझे बताइए, आपने पाजी के साथ अपना पंजाबी डेब्यू पाजी के साथ किया, राइट? और अब ये तीसरी फिल्म है। हाँ, पाजी में क्या क्या चेंजेस आए ये बताओ। सच सच, बहुत सच बता दे रहे हो आप लोग, मुझे तो डर लग रहा है क्या क्या निकल के आ जाएगा। जब मैं इनसे मिली, मैंने अपना डेब्यू किया, तब भी ये सुपरस्टार थे, अभी भी हैं। और चेंजेस तो कुछ नहीं, मुझे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लुक अप टू हिम। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकी जो जर्नी थी कनाडा में, कैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने इनसे इतनी सारी बातें सीखी ना, क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। होटल से शुरू किया, चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई, देन some things about his partner and how his married life was. मैं छोटी छोटी इतनी सारी ऑपरेट करते हैं, और रियली रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर एवरीथिंग। क्या बात है, क्या बात है पाजी। एक और इंसान है यहाँ पे, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, उनकी हर परफॉर्मेंस के ऊपर लोग यही बोलते हैं, क्या बात है पाजी, क्या बात है। प्रिंस कमलजीत सिंह साहब के लिए एक बार। सबसे पहले मुझे बताइए, इस टीम के साथ काम करते हुए अला देना पड़ेगा आपको पाजी। ये बंदा नहीं बता पाएगा। ये इमोशनल हो जाता है। इसको पहले ही डरा दिया उन्होंने कि बताए ना कुछ। टाइम वो 5 मिनट लेगा ऐसे ऐसे करने। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। छोड़ो पाजी, आपकी क्वालिटीज की बात कर लेते हैं, हाँ। है ना। अरदास के साथ आप जुड़े हुए हो, जी, पाजी जी, के साथ इतने वक्त से जुड़े हुए हो, जी, इस जी, जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। आप लिखते भी बहुत अच्छा है। जी 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 मैं पहली बार गिप्पी पाजी से मिला, फरार फिल्म के डायलॉग लिखने थे, तो पाजी ने मुझे वहाँ पे बुलाया। आगे चला गया, पाजी तो आगे निकल गए, वहाँ पे भाभी जी सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो मुझे हिसाब ना आए। मैं क्या यार भी गलत था कि मैं अगे आ गए। और भाजी बोले ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ 1:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 4-4.5 दूर रहना किलोमीटर, थी मतलब 4-4.5 किलोमीटर का फ़र्क था। तो बस फिर स्ट्रीट लाइटें हमको अच्छी लगती हैं, सड़क पे लगी हुई वाइट लाइनें अच्छी लगती हैं। बस चलते गए, मैं तुर के चुप करके 4:30 बजते नूं घरे पहुँच गया, ਉਹਦੇ 5 बजते नूं। ते तब से बस चला आ रहा हूँ साथ में मैं। और एक बेहतरीन सफर चला आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है पाजी यहाँ पे, है बिल्कुल। कि? और लीड पे फिल्में ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋ ਪਾਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ऑफिस यहाँ पे है जो सर ਤੁਹਾਡਾ यहाँ पे ऑफिस है, तो आपके ना ऑफिस में बंटी नागी पाजी का एसोसिएट था रिक्की कजले। तो वो मेरा दोस्त है, हम लोग एक रूम में ही रहते थे ओशीवारा जहाँ पे। तो मैं ना मैं वैसे ही आ जाता था उधर। अब मैं 2-3 बार आके गया, मैं नीचे से वापस चला जाता था। तो एक अंदर होता है ना भी हाँ ये रोज शेट्टी भाजी का ऑफिस है, ठीक है भी हाँ भी इत्थों निकलदियां लड़ाई वालियां फिल्मां ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। रोहित सर बोल रहे अच्छा ऑफिस आ जाता तो मुझे पता नहीं लगा, अभी पूछता हूँ कैसे होता था ये। जोरदार तालियां for the blockbuster director, ladies and gentlemen. I've always called him this. Give it up for Rohit Shetty साहब, the guest of honor this evening, जो हमारे साथ हैं। सर प्लीज आइए। ऑफ कोर्स रोहित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। बहुत से लोग आते हैं रोहित सर आपके ऑफिस के नीचे, आई एम श्योर, बिकॉज उनको भी यू नो उस जगह तक पहुंचना है, उस डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट होना है। अभी यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इफ यू टॉक अबाउट दैट, एक हो गई है, राइट? वो लाइंस अब ब्लर्ड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। यहाँ पे व्हेन यू have come to show your love, that acknowledgement for this amazing team, जो कि सिर्फ एक पंजाबी फिल्म नहीं बल्कि एक इंडियन फिल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने आई है। How proud are you? Obviously I'm very proud and मैं मानता ही नहीं हूँ, हमने कभी नहीं माना है कि भाषा की वजह से एक फिल्म का डिवीजन हो सकता है। फिल्म है, फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकता है। एंड ये फिल्म स्पेशल भी है। कुमार जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म, ज्योति जी इज देयर, वी आर मेकिंग सिंगम टुगेदर एंड मी एंड कुमार जी गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से आप मेरे ऑफिस आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो कुमार जी रहते थे देवगंज में और हम इनके अंडर सब काम करते थे और हमारी शुरुआत मतलब 30-35 साल पहले साथ में हुई सभी की। एंड तब हम इनको कुमार अंकल बोलते थे, अब अंकल बोलूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है और जो इनमें एक चेंज नहीं आया है वो ये कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहते हैं, जबकि दृश्यम, शैतान और भी कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है और एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है आज तक। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आने का रीज़न ये था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिल्म का एक मैसेजिंग है, जो फिल्म की एक नीयत है, जो दिखती है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में, यू कैन मेक आउट के इंसान ने, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है या प्रोड्यूसर ने ये फिल्म क्यों प्रोड्यूस की है। सो I'm here and I think I'm honored that I'm here with so many talented people। और मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मीगिरी समझ में नहीं आती है, तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका साथ देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आया तो मुझे यहाँ आपने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बोला है, लेकिन कुछ सीख के जाऊँगा मैं यहाँ से आज। You've always been like this, of course, रोहित सर। एक बार जोरदार तालियां। जो टीम है, लोग इनकी हमेशा इसी रिगार्ड्स में बात करते हैं and people look up to you. I think this is the reason, that सादगी is the reason। अब यहाँ बुलाना चाहूँगा उन्हें जिनको मिलने के लिए सब लोग दीवाने रहते हैं and they're like, we want to meet her, the creative genius. Ladies and gentlemen, Miss Jyoti Deshpande, who's the president।
Jyoti ma'am, welcome and thank you so much. Once again, I'll say you're looking gorgeous, super gorgeous. We'll come to that, but before that, 2024 has been phenomenal for Jio Studios. मैंने फिल्मों के नाम लिए यहाँ पे बात करी, but यहाँ पे when you back a project like this, it's not just regional film. It's much more than that. Talk to us about this. So again, I think it's like I have said before myself that stories are language agnostic. एक कहानी होती है, उसमें एक फीलिंग पकड़ना होता है, एक इमोशन पकड़ना होता है, और इमोशन और फीलिंग में लैंग्वेज का कोई तुक नहीं है. सो आई थिंक इंडिया एक ब्यूटीफुल डाइवर्स कंट्री है जिसमें 26-35 लैंग्वेजेस हैं. माई ड्रीम इज दैट हर कोई लैंग्वेज, हर इंडियन हर कोई लैंग्वेज में बना पिक्चर देखेगा. बिकॉज हम लोग स्पेनिश चीज़ें देख लेते हैं, हम कोरियन चीज़ें देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं OTT, थैंक्स टू OTT. तो क्यों हम पंजाबी को रीजनल छोड़ देते हैं या मराठी को रीजनल छोड़ देते हैं? सो माई ड्रीम एंड एंडेवर विल ऑलवेज बी दैट अ गुड स्टोरी कैन बी एज बिग एज एनी अदर स्टोरी. So it's my privilege to be part of this team. And we hope to tell many stories together. I'm sure, and you've been doing that because beautiful storytellers from across the nation. Baipan Barideva. Absolutely. It's a great example of how humble Marathi movie really did blockbuster numbers. So I think look forward to more of these. You have a big release tomorrow, a huge big release. So day after, of course, कल रात से हम देखने को हमें मिलेगी. So ये जो attire है, people are saying it's like inspired by स्त्री. वो स्त्री है, कहीं भी जा सकती है. क्या बात है. इस स्त्री के लिए एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, Jyoti Deshpande. And now would like to invite on stage someone who's as humble as Gippy Paji. He's produced some of the biggest blockbusters. शैतान की बात करें, दृश्यम 1, 2 की बात करें, and इतना ही कहूँगा, they've distributed some of the biggest films of our country internationally too. Give it up for the chairman and managing director of Panorama Studios, Kumar Mangat Pathak साहब के लिए एक बार. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू जी. और पहले से पहले बधाई दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए आपको. जी. क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसा मैंने कहा, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स, हिंदी फिल्मों की बात करें या अन्य भाषाओं की बात करें, गुजराती में यू हैड द कंपनी इज बीन ऑन अ रोल, और अब इस फिल्म के साथ इस टीम से जुड़े हैं, जियो स्टूडियोज से जुड़े हैं. प्लीज बताइए थोड़ा. मेरी टीम मेरे पास गिप्पी बाजी की 6 फिल्में लेके आई थी कि 2 साल की स्लेट है कि ये 6 फिल्में हैं. 3 महंगी थी, 3 सस्ती थी. तो मेरी टीम ने क्या बोला कि 1 महंगी वाली कर लेते हैं, 2 सस्ती कर लेते हैं. मैं कहा तीनों कम वाली हटा दो, तीनों ऊपर वाली ले लो. तो जिसमें अरदास है जी, और कैरी ऑन जटी है और मंजे बिस्तरे 3 है. तो उसके बाद मैंने ज्योति से बात किया, मैं ये फिल्म में गिप्पी से जुड़ा हूँ, आप ज्वाइन हो गए? बोले बिल्कुल. और उन्होंने कुछ नहीं सुना, ब्लाइंडली मेरे बोलने के ऊपर बोला आगे एग्रीमेंट कर लो. तो ये बिलीव होता है. तो आज मुझे प्राउड है कि हम लोग साथ में जुड़े हैं, जियो, पैनोरमा, हम्बल फिल्म, और आगे जाके और भी बहुत कुछ करेंगे और अच्छी हिस्ट्री बनाएंगे. अमेजिंग सर. ये जो ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है, मुझे लगता है तभी ऑडियंसेस की नब्ज पकड़ पाते हैं. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. यहाँ ऑल्सो वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज वन मोर प्रोड्यूसर साहब, दिव्य धमीजा साहब हमारे साथ यहाँ पे. ऑफ कोर्स द यंग रॉक स्टार हु इज हियर विद अस. वेलकम. And quickly, talk to us about this team and collaborating with this team on this beautiful project. सबसे पहले थैंक यू एवरीवन, सबको, एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन. ये जो पिक्चर है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज मेरी पहली पंजाबी पिक्चर है ये. एंड जैसे अभी बोला प्रिंस पाजी ने कि सर के ऑफिस के बाहर जाता था मैं. सो मेरा जो किस्सा है ना वो भी कुछ ऐसा ही है. कितने लोग आ रहे हैं मेरे ऑफिस में, मुझे ही नहीं पता. मैं वहाँ पर कुमार जी से भी पहली बार इनके ऑफिस में मिला हूँ मैं. और सर आप मानेंगे नहीं, ये पहली पंजाबी पिक्चर और आप भी इसका ट्रेलर लॉन्च पे आए हैं पहले. दिस इज द सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड. एंड ये कोलैबोरेशन जियो, हम्बल एंड पैनोरमा, और हमारा पहली बार मुलाकात है सर. सो आई एम वेरी हैप्पी
एंड मैं चाहता हूँ कि ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा जाए एंड सबको आई होप ये ट्रेलर अच्छा लग रहा हो. बहुत इमोशनल है. मैं गिप्पा जी को देख रहा हूँ, बहुत ऐसे बेचारे मतलब इमोशनल होके बैठे हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई हैं बिकॉज आई वाज सीइंग. अभी भी बिल्कुल इतने इमोशनल है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं. उनके मन में बहुत चीज़ें हैं जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं. Because for him it's a very big release and he's very excited plus he's very nervous and we are also very nervous and I hope ये अच्छा जाए and picture बहुत अच्छी जाए. सबसे बड़ी पंजाबी पिक्चर बने मेरे. बिल्कुल बिल्कुल बने. क्या बात है. 13 सितंबर को जब सिनेमा घरों में आएगी तो देखेंगे. बोलते मतलब बिल्कुल दिल से हो, एकदम खालिस बोला जाता है ना, वो है. आई थिंक इसीलिए इतना खूबसूरत प्रोडक्ट यहाँ पे बना है. आपका जो सिलसिला है उसे शुरू करेंगे. कहां से आ रहा है पहला सवाल? जी सिंपा जी. हाँ जी, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਅਰ. Thank ਸਤਿ you, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ thank ਭਾਜੀ. you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. thank ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ you. ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. मैं ये कहना चाहना आई सेज इन हिंदी कि अरदास हर सीरीज हर इंस्टॉलमेंट से इट्स गेटिंग मोर एंड मोर यूनिवर्सल, मोर एंड मोर रेलिवेंट, और जो जो टॉपिक है वो हर एक के दिल को छू रहा है. एंड मेरा सवाल यहाँ पे सबसे एक बनता है कि सी इन गुरबानी इट इज सेड कि नो तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे. बट जदों भी कुछ तकलीफ होती तो अरदास में बहुत ताकत होती. इट इज सेड दैट यू नो सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन. तुसा सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਡ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ. ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ टाइम फिल्म का टाइटल अरदास नहीं सी. उस वक्त फिल्म का टाइटल जो था वो अरदास नहीं था. तो मैंने दिल से प्रे की कि यार मैं अब फिल्म बनाने लगा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ. और मैंने फिल्म बनाई. उसके बाद हमने ये टाइटल डिसाइड किया फिल्म बनने के बाद कि इस फिल्म का टाइटल अरदास होगा. और वो मेरी अरदास तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अरदास तो सीधी है कि विदाउट वायर सीधा कॉर्डलेस ऊपर तक जाता है. तो वैसे ही गई. तो आज थर्ड फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है और इतनी बड़ा रिलीज़ हो रहा है. हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रेलर लॉन्च पे और मेरे साथ तो हो ही चुका है जी. ਗੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ. जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट माने हैं. मैं अरदास को और डिमांड्स इन दोनों को अलग से देखता हूँ. हम भगवान के पास डिमांड्स लेके जाते हैं तो वो आपकी याचना, प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, वो डिमांड्स हैं, है ना. हाँ, उनको फुलफिल कर पाओ आप, उसके लिए उससे पावर लेने जाना, उससे क्षमता लेने जाना, उससे वो मांगना कि मुझे इतने लायक कर दे कि ये चीज़ मैं हासिल कर पाऊँ. और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर मेरे फादर साहब की एज अगर 100 साल हो चुकी है तो अब मैं कहूँ कि इनको बिल्कुल अरदास करूँ जाके कि बिल्कुल ठीक ठाक कर दे, डैडी फिर से भागने लगें, तो वो नहीं होगा. तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूँ, मेरी डिमांड क्या है. तो वो
फिर उसी लाइन पे आता हूँ मैं कि पर्सनली मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना वो दे देना। उसको मैंने कभी डिपो नहीं समझा कि वो जाके राशन कार्ड लेके जाऊंगा, ये राशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है सरबत दे पले दी, वो मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो मैं जाके कहता हूँ सबको खुश रखना भगवान, सबका भला करना, सबको इतने लायक कर दो कि कोई रात को भूखा ना सोए, और सबको इतने लायक कर दो कि वो अपने घर में खुशी की आवाज़ बच्चों को हंसते हुए सुन सके। इससे ज़्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती। आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हंसने की आवाज़ आती है ना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। जी मैं इतने बैठी हाँ वही पावर ऑफ अरदास है, बिकॉज एज सर सेड कि इनकी 3 फिल्म्स डील थी। अभी इन्होंने बोला कैरी ऑन जटिया, उसमें से 3 में से 2 में मैं ही हूँ, कैरी ऑन जटिया में भी मैं ही हूँ। और एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, पर ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन बन जाता है कि आपको किसी भी कीमत पे करना ही है, करना ही है। और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविज़न ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, और आज उसी का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया है। और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं, ट्रस्ट मी सुनते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो सुनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खूबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आई हैव नॉट गॉटन दैट वैलिडेशन, दैट रिकग्निशन, ओ माई गॉड व्हाट अ परफॉर्मर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे शायद ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। बट उसके बावजूद जो भी मैं एफर्ट्स करती रहती हूँ, और मुझ जैसी बहुत लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, वो अरदासों का रिजल्ट ही है। थैंक यू सो मच। ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं प्रिंस जी, तुसी बॉम्बे च नहीं रहंदे ना, इत्थे देखो कंपटीशन बहुत तगड़ा। अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि इस फिल्म में थोड़े से पैसे जैस्मीन के भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम कोटा में शूट कर रहे थे, तो ये वहीं की है। तो एक दिन इसकी फैमिली ने बोला कि हम घर से खाना बना के लेके आएंगे। उनका खाना हमें इतना अच्छा लगा, फिर हमने 4-5 दिन प्रोडक्शन का खाना उन्हीं से मंगवाया। मैं कहा लेके आओ आप। बहुत स्पेशल है। सोचो एक फिल्म जो मैंने अपने होम टाउन में शूट करी। कोटा में कितनी फिल्में सुनने को मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझ पे कुछ बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है। ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत अच्छे इंसिडेंट्स थे। हाँ जी प्रिंस जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। मम्मी इतने जरूर जरूर आप बताना। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ। तो उस पर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने हिम्मत भी की कि ये जो फिल्म है लोगों तक पहुंचाई, और लोगों के दिलों में जो आजकल एक्चुअली जो इस तरह से लोग अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पर एक वो जो एक फीलिंग है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई सल्यूट फॉर दैट। मेरा कहना था कि पिपा जी आपने इट इज़ लाइक कि कर भला तो हो भला, ये इस तरह की एक जो फीलिंग है, आप कितना बिलीव करते हैं इस पर, और एक आप कितने रिलीजियस पर्सन भी हो एक्चुअली मैं हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं हूँ मैं। बट ये नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं क्योंकि मैं रेगुलर पाठ करता हूँ एवरी डे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे होता है कि मैंने जिस दिन पाठ नहीं मेरा लेट हो जाता है, जब मेरे को नींद ही नहीं आती। मतलब मेरे को होता है कि मेरा पाठ मिसिंग है, कि मैंने पाठ करना है अभी। सो मैं उन चीज़ों में हूँ। बाकी ये जब मैं अरदास बनाता हूँ तो ये मेरे एक दिल की सेटिस्फेक्शन है। मैं बताऊँ कि लास्ट टाइम जब पार्ट 2 था अरदास करा, तो उसकी ना मैं यशराज में मिक्स कर रहा था, तो फाइनल मिक्स मैं चेक कर रहा था उस फिल्म का। तो जब फाइनल मैंने चेक किया पूरी की पूरी, तो मेरी टीम भी बैठी थी, तो विनोद बैठा है यहाँ पे, सो मेरे मैनेजर भी हैं, सब कुछ ये देखते हैं, तो ही इज़ विद मी। तो मोस्टली क्या होता है कि मैं जब सबसे पहले फिल्म देखते हैं तो ज़्यादातर ये होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तेरे को कैसी लगी, क्योंकि मुझे होता है कि ये इसका ऑनेस्ट व्यू होगा मेरे लिए, ये सही बताएगा।
तो फिल्म ख़त्म हुई तो मैंने देखा, मैं कहा विनोद को पूछते हैं, तो मैंने उठ के पीछे देखा तो ये था ही नहीं। मैंने कहा ये कहाँ गया, तो मैंने इसको फ़ोन किया, इसका कॉल वेटिंग चले तो ये 2 मिनट में उधर से फ़ोन पे ऐसे फ़ोन बंद करता हुआ आ गया। मैं क्या किधर चला गया था? कहता मैं अपने डैड को कॉल करने चला गया था। मैं क्या एवरीथिंग इज़ ओके? कहता नहीं पाजी, वो फिल्म में देख के ना कहना मुझे लगा कि यार मैं अपने डैड को फ़ोन ही बहुत कम करता हूँ, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। तो वो एक अचीवमेंट है जो एक्चुअली क्या है कि ये फिल्म ना छोटे छोटे रिश्तों की फिल्म होती है। ये नहीं है अब मेरे को ले लो, ऐसे नहीं है। मेरे मदर ऑस्ट्रेलिया में है, ये थोड़ी है कि मैं उनको प्यार नहीं करता, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऑलवेज़ उनको मिस करता हूँ। फिर भी मैं कई बार 1-1, 2-2 दिन मिस कर देता हूँ उनको फ़ोन करने में। बट उनको तो होता है ना कि मेरे को फ़ोन करे। अब मैं और कई कामों को मिस नहीं करता, रेगुलर मैं करता हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं डेली रूटीन में। अगर हम थोड़ा सा मोल्ड हो जाएं तो सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के तहत ये फिल्म मैं बनाता हूँ। तो वो सारा फॉर्मेट एक ही ऐसा है कि आप अगर किसी का अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होता है। तो आप बुरा सोचो ही मत। हम कई बार खुद ही सोचने लग जाते हैं कि जैसे मेरा अभी ट्रेलर है तो मैं खुद ही सोचने लगूँ, ये सोचेंगे यार ये इसने क्या बनाया है, इसने, ये मेरी थॉट है, क्या पता वो यही सोच रहे हो कि यार इसने इतनी चीज़ में भी ये अच्छी चीज़ बनाई है। सो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए आगे बढ़ने के लिए भी। तो मेरी फिल्म हमेशा ये मोटिवेशनल फिल्म है, एक आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़ो। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है ये फिल्म बना के। जी ज्योति जी, माय क्वेश्चन टू यू आल्सो, लाइक कांग्रेचुलेशन टू मंगत जी, आपको भी और ज्योति जी को, क्योंकि आप मानते हो कि लाइक यू फील समटाइम ब्लेस्ड, लाइक सम थिंग्स हैपन एट योर हैंड्स इन फैक्ट, लाइक यू नो कि जैसे गिप्पी जी ने लोगों की अच्छाई, इंसान जो होता है हर एक में एक अच्छाई तो होती है, लेकिन वो थोड़ा टटोलने की ज़रूरत होती है और उसको थोड़ी जगाने की ज़रूरत होती है। तो डू यू फील लाइक दिस पर्टिकुलर, एंड यू हैव बीन लाइक डूइंग लॉट्स ऑफ रीजनल फिल्म ऑल्सो, तो हाउ ब्लेस्ड ऑल्सो यू फील, एंड यू नो कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है अपने हाथों से भी, ऐसे लगता है, तो उस पर आप क्या कहोगे जी? No, definitely. See, Ardas, for me, faith is hope. Faith is positivity. I'm a living example of that. I got polio when I was a 6-month-old baby. And I got polio because of the anti-polio vaccine. तो मुझे वो वैक्सीन दिया गया, मैं 6 महीने की बच्ची थी और मुझे पोलियो हो गया। तो ऐसे किसी बच्चे की लाइफ में हो सकता है कि लाइफ ख़त्म, कि यू नो दिस इज़ इट, अभी आप साइड हो जाओ, यू नो बड़ा भाई है, माँ बाप ये भी कर सकते थे कि बड़ा भाई है अभी उस पर फोकस करो, अभी उसको साइड कर दो। आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड। मेरे फादर जो अभी नहीं है, वो बहुत ही ब्रिलियंट मैन थे। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, हम बहुत ही गरीब थे, बट उन्होंने एक स्पिरिट के साथ जो हमें जीना सिखाया। हम बचपन से भगवत गीता, डिफरेंट थिंग्स के साथ बड़े हुए, बट एक फेथ थी, एक सेल्फ बिलीफ थी, एक पॉजिटिविटी दी। तो वो छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आज मैं यहाँ बैठी हूँ। सो आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ अरदास। लवली। रूना फ्रॉम वेब दुनिया, एक तो आप बहुत इंस्पिरेशनल बात बता रही हैं सभी को, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सच नोट्स। स्त्री की मैं बात करती हूँ, एडवांस बुकिंग की मैं बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा फटाफट होती जा रही है। इस फिल्म के लिए क्या आपको लगता है, आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, क्या ज़्यादा स्क्रीन्स ले रही हैं, क्या कर रही हैं? देखिए, ये जो मीटिंग है ये अरदास के लिए है, सो आई विल आंसर इन दैट स्पिरिट। आई विल आंसर इन दैट स्पिरिट। हमने जो स्क्रीन्स वगैरह डिवाइड की हैं, स्त्री विद द अदर फिल्म्स, वेरी ग्रेसफुली, सबके लिए इनफ शोज हैं, एंड मैं यही दुआ करूंगी, अरदास करो सरबत ते पुलिस, लेट ऑल द फिल्म्स रन। ब्यूटीफुल। ये जो ओशीवारा में रहते ने उन्हां नाल गल करनी है। साडे गवांडी ने तुसी। अच्छा जी। तो हुण तुहाडी जर्नी किस तरह चल रही ने? बहुत वधिया हिंदी चल रही फिल्मां विच है जी। हिंदी फिल्मां विच भी तुहाडी जर्नी शुरू होनी चाहिए है। रोज दे ऑफिस कदों जाओगे रोल वास्ते? इधरों असल च डेटा इधरों खाली नहीं मिल रही अजे। अगले 2025 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ये तक इसकी फिल्में ज़्यादा होती लड़ाई बड़ाई वाली हैं। इस फिल्म में इसका जो किरदार है वो एक बहुत ही अलग है, तो मतलब एक अलग कहानी है। सो ज्योति जी ने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है, इनकी टीम ने फिल्म देखी है, बट अभी जो मैंने इनकी बातें सुनी हैं जैसे, तो सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो अंग्रेजी फंस जाना मैं ये की कहना ने इंस्पिरेशनल कि नहीं, गलत है, समझ गए ना आप लोग? हाँ, समझ गए। एक मैंने आपसे भी पूछना है, जब आपने अरदास के लिए बोला था, आपने बोला था एक वर्ड है बहुत अच्छा, जब मेरे को बुलाया था, पता नहीं क्या बोला था ट्रेलर देखने के बाद। हाँ, इंट्रोडक्शन पे कोई बहुत अच्छा वर्ड बोला था। नहीं, एक और बोला था। ये तो आता है फिनोमेनल। कुछ आते हैं, कुछ सीख गए, हम बार बार वही करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। हाँ, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, सो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी कहानियाँ ऐसे नहीं होती हैं कि मैं एवेंजर तो बनाता नहीं हूँ, मतलब मेरी कहानियाँ लोगों की कहानियाँ होती हैं। कहीं से मैंने कुछ सुना, आज बैठे हैं हम बातें कर रहे हैं, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी बात, जैसे इसने बोला कि मैं ओशिवारा रहता था, ऐसे रोहित जी के ऑफिस में जाता था, हो सकता है कल मैं ये बना लूँ थॉट कि एक बंदा ऐसे जाता है, तो मेरी लोगों से निकलती हैं। तो इस फिल्म में हर फिल्म में अरदास पहली में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी 5-6 कहानियाँ होती थी जो पैरेलल चलती थी और कनेक्ट हो जाती थी सब एक के साथ। ये भी फिल्म वैसी है, तो आपको अच्छी लगेगी सबको। अच्छा, काफ़ी हम लोग ने सीरियस बातें कर ली। मेरा सवाल अब ज्योति मैम से है। दिवाली में आप काफ़ी धमाल करने वाली हैं सिंघम अगेन के साथ, कैसे दिवाली मना रही हैं, कुछ बताइए। देखिए, कितनी ये फिल्में साल मैं इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे सारा कुछ मना रही हूँ। वाह, यू नो so how happy you are about sing, tell us ये something about ये तो वो सारी Singham डेट्स Again. होगी। ये तो इन्होंने सिर्फ वो बताई हैं जिनको छुट्टियां हैं, जिनको छुट्टियां नहीं भी हैं इन्होंने वो भी छुट्टियां मना देनी है, देखना। Tell us something about Singham Again. How happy you are celebrating, Diwali with Ajay and Akshay. See, I thank you for the question, but I think out of respect for okay, one or two our questions friends can here, be out of- we shouldn't talk about other films. See, I'm absolutely committed, and I love all the films that we've attached our name to, and we give our 100%, 1000% for every film that we do with a lot of love. So उसकी बारी आएगी तब डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। आज बाकी सब छोड़ के, स्त्री भी छोड़ के, आज यहाँ इनके लिए बैठे हैं, तो इनकी बात करें। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। हेलो हाय हियर सर एंड आई एम फ्रॉम बज़ूका मीडिया। आप सभी को सत श्री अकाल। टीजर और ट्रेलर बहुत प्यारा है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी आज यहाँ पर दिखाई गई सादगी हमें फिल्म की ओर लेकर जा रही है, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से आज यहाँ पर बात करके। मेरा सवाल ज्योति मैम आपसे है। आप ढेर सारी फिल्म इस बार लेकर आ रही है एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार अरदास से जुड़ने की ऐसी कौन सी खास वजह है जो आपको अरदास के साथ हमेशा जोड़कर रखेगी? See, उन्होंने दो चीज़ कही when he was talking about his journey. He said कि मैं दो चीज़ निकल के आई जिस तरीके से वो कंसीव करते हैं आइडियाज़ को, spontaneity and simplicity. So clearly these are stories from the heart. Nothing to do with over analysis, plot, beginning, middle, end. इसमें इतने एक्शन सीन्स होने चाहिए, जिस तरीके से हम फॉर्मूला sort of films बनाते हैं. लापता लेडीज was another small film that was from the heart. So I am a champion of films immaterial of their size or language, of stories that are from the heart. I have always championed them, and I will continue to champion them, and that's what drew me to this. All right, we'll take two more questions, ladies and Jasmine, gentlemen. hats off to you. Jasmine here. Sorry, hi, thank you. You've come out of a very, drastic injury, Thank you. and you've taken it in your stride. Would you like to send some message to people who, usually get demoted when they fall with such accidents, यही मैसेज है कि
हर तकलीफ में भी कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। हर बार जब भी मैं ऐसी किसी तकलीफ में रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, बट जब भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, मुझ पे अपने आप पे ज़्यादा बिलीव होने लगता है, नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई नो कि वो इंजरी कितनी मुश्किल थी, वो पेन था, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ, जितने भी मेरे काम के कमिटमेंट्स थे, जो भी थे। और सबसे बड़ा लेसन ये है, आप दिल से और दिमाग से नहीं हारने चाहिए हो। जितना भी मुश्किल टाइम आए, जो भी आए, डोंट गिव अप। जस्ट मतलब मेरा सिमरन जो बोलते हैं वाइग्रू करके अपने आप में बिलीव रखो, कीप पुशिंग योर सेल्फ, डोंट जस्ट स्टॉप। क्योंकि यहाँ से हार गए तो हार गए, यहाँ से नहीं हारे तो भाई आपकी जर्नी बहुत लंबी है, और बस उसमें बिलीव रखो। हेलो My last question to Kumar Mangat. He needs a round of applause. He's come a long way. I remember मैं जब इनको दूसरी बार शायद मिली थी, ये अजय देवगन साहब के मैनेजर होते थे। कुलाबा में हाँ, लेकिन कुलाबा में शूट कर रहे थे। पूजा बत्रा वाली फिल्म थी, फिल्म का नाम याद नहीं है मुझे, पूजा बत्रा भी थी उसमें। तो he's come a long way as a producer. How have you made it up, you know, on the Bollywood horizon, and one or two lines about your success? देखिए, ये बॉम्बे जो नगरिया है ना, ये सब कुछ अपने आप सिखा देती है, अपने आप करा देती है। मैं 78 में बॉम्बे आया था, 16 साल का था। स्कूल में पढ़ता था, प्ले करता था, प्ले लिखता था, प्ले डायरेक्ट करता था। तो सब मेरे जो दोस्त थे, सब ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि बॉम्बे चले जाओ, जाते हीरो बन जाओगे। तो यहाँ आके जब देखा, आटे दाल का भाव देखा कि भैया इतना आसान नहीं है, तो जो काम आता था वो किया। बिजनेस आता था, बिजनेस शुरू किया, फिल्में बनानी शुरू की, और आज फिल्में बना रहे हैं, म्यूजिक कंपनी रन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। सब ऊपर वाले की मर्जी से अपने आप होता जा रहा है। मैं बोलूँ मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले की देन है। पर मैं जब पहली बार कुमार जी को मिला, क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं पहले जैसे मैंने बताया, ये पैशन है हमारा, हमें फिल्में पसंद हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम क्या जब फ्री टाइम होता है तो क्या करते हो? मैं क्या, फिल्में देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जब काम करते हैं तो फिल्में बनाते हैं। डे नाइट कोई और कुछ नहीं करते, सारा दिन यही कुछ करते हैं और इसमें एंजॉय करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो क्या देखते हैं उनकी फिल्में भी देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में। कुमार जी के साथ डिस्कशन करके, इनके साथ बैठ के, इनकी जर्नी देख के इतने इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर सही बोला मैंने इस बार सीधा, है ना? तो इतने इंस्पायर होते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब जो इनकी जर्नी है, अब अभी तो इन्होंने जितने काम बताए हैं, इन्होंने आधे भी नहीं बताए। इनको मैं कोई चीज़ पूछ लेता हूँ कि कुमार जी ऐसे करके, ये एक ऐसे था, हमने लाइटों वाला किया था। मेरे साथ एक बार लाइटों वाला हुआ, लाइटों का किस्सा ऐसे हुआ, तो मैंने उसके बाद लाइटिंग का काम कर लिया। आज सबसे बड़ी लाइटिंग का काम अपना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो। तो मतलब हर चीज़ का इन्होंने काम किया, मतलब, और छोटे से लेके बड़े तक। और दूसरा, जैसे जियो कुमार जी, ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं। इवन कि हम सिंघम की बात कर रहे थे, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ हमारी कंट्री की, है ना, वो बन रही है, इतने बड़े स्टार हैं। मेरी फिल्म थी, जब हम इनके साथ अटैच हुए तो ये हमारी पहली फिल्म है हमारी एसोसिएशन की। तो मुझे लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे ट्रीट करें कि यार ये तो हमारी एक छोटी फिल्म है, कि हम तो इतनी बड़ी बड़ी। ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, ज्योति जी, थैंक यू। मतलब इन्होंने हमारी फिल्म को इतना बड़ा माउंट किया है हमारे लिए, हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली है, और हमें खुद को पर्सनली फील हो रहा है कि यार हम उसी लेवल पे खड़े हैं, हम उसी जगह पे खड़े हैं हम। और आज रोहित जी को बुलाना था, मुझे खुद नहीं पता था, इन्होंने बोला कि हम रोहित जी को बुलाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। सो इतना कुछ हमारे लिए किया है, सो थैंक यू सो मच। और हमने बहुत कोशिश की है कि हम फिल्म बहुत अच्छी बनाएं। कुमार जी ने देखी है, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। सर मैं वन मोर थिंग अबाउट कुमार जी। Sir, I'll come to you. कुमार जी को हर बात याद रहती है। उनका हर रोज सुबह फोन आएगा, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये रह गया, अच्छा उसको बोलो ऐसे कर लो। ऐसा नहीं है कि वो इतना काम करने के बाद उनको कुछ याद नहीं रहता है। उनसे A to Z कुछ भी बोलो, उसका जवाब भी होगा, उनको सब याद भी रहेगा। बढ़िया है।
और जहां तक याद रखने वाली एक बात story है मैं हम भी सबको बोल देती हूँ Yes, please, कुमार ma'am. जी की। उनकी जेब में हमेशा एक पर्ची होती है। हैं? ये नहीं पता था। हमेशा एक पर्ची होती है। वो उनके जेब में एक पर्ची होती है। And then he takes out his job list. And then if he's coming to meet you, वो job list होती है, फिर वो टक 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 he starts talking. काटते रहते हैं कि वो ये हो गया। पर्ची के बिना आते ही नहीं है, एक पर्ची होती है। मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे को अभी भी मैसेज टाइप करना नहीं आता, ना मेल करता हूँ ना कुछ करता हूँ, जो भी है फोन उठा के है पॉकेट में। ये एक और राज खुला है यहाँ। कि आज क्या काम करना है, लास्ट मीटिंग रात को 10 बजे तक है, तो सब नोट की हुई है। क्या बात है सर, और शायद यही शिद्दत है जिस वजह से आज कुमार जी वहां हैं जहां वो हैं। एक बार जोरदार तालियां जी। अभी तो कुमार जी वॉइस नोट आगे वॉइस नोट किया करिए मेरी तरह। भाई नहीं आते, मैं वॉइस नोट करता हूँ। हम आपका आता, मैंने कभी जवाब दिया 22 नोट से? हाँ, आप फोन ही करते हो। हाँ, मैं सीधा फोन उठाता हूँ। मैं वॉइस नोट करता हूँ। मेरे को पहली बार आमिर भाई ने इतना लंबा मैसेज भेज दिया, तो उन्होंने इंग्लिश में लिख के मैसेज भेज दिया, तो मैं उनका तब उनको जानता भी बहुत कम था, तो मुझे लगा कि यार आमिर खान इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मुझे मैसेज लिख के भेजा है, तो अब मैं कैसे रिप्लाई करूं। तो रात के 1-1:30 बजे हुए थे, तो मैंने पंजाब एक बंदे को फ़ोन किया जो मुझे पढ़ा लिखा जानता था। मैंने उसको बोला कि ये मैं तेरे को एक मैसेज भेज रहा हूँ, इसमें ये जो लिखा हुआ है मैंने पढ़ लिया, मुझे पढ़ना है कि ये लिखा है, इसमें अब ये लिखना है, तू लिख के भेज। उसने मैसेज लिख के भेजा, तो मैंने पढ़ा, मैं कहा नहीं इसमें एक लाइन ऐसे भी लिख, उसने वो भी लिख दिया। वो कर करा के मैंने 1-1:30 घंटे के बाद उनको मैसेज भेजा, तो मुझे लगा 2-2:30 बज गए, तो मैं सोने लगा। उनका आधे घंटे के बाद फिर मैसेज आ गया, तो साला वो भी सो गया जिसने पहले लिखा था। फिर मैंने दूसरे को बोला, एक को किसी को ढूंढ के कि यार लिख। कम से कम 1.5 साल में इधर उधर से मैसेज लिखवा के आमिर भाई को भेजता रहा। फिर जब मेरे साथ वो बहुत खुल गए, मेरी बातें होने लगी रेगुलर, मेरे दोस्त बन के, तब मैंने उनको बताया कि मैं तो किसी से लिखवाता था भाई। फिर मैं उनको वॉइस नोट भेजने लगा उसके बाद। कमाल है जी, कमाल। आइए आखिरी सवाल लेंगे। हेलो सत श्री अकाल पाजी, दिस इज विनय। सत श्री अकाल। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो एज अ एक्टर आप सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करते हो, बट इसमें आपने डायरेक्शन भी किया हुआ है, तो जब आप डायरेक्शन किसी और को भी दे रहे हो, साथ साथ उसमें एक्टिंग भी कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करते हो? हाँ, एक्चुअली ये देखने में ऐसा लगता है, ऐसा कोई इतना टफ चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है कि हम अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि जब किसी और डायरेक्टर के साथ भी काम करते हैं तो सीन में तो तब भी इन्वॉल्व होना ही पड़ता है शुरू से लेके। अब क्योंकि भाजी अगर मेरे पास सिर्फ एक्टर हैं तो सिर्फ ये थोड़ी सीन पे बैठते हैं, इनको लगता है कि यार ये सीन ऐसे और भी अच्छा हो सकता है, अब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये जो टीम वर्क है ना, ये हम एक डेजिग्नेशन दे देते हैं कि जैसे कुमार जी, ज्योति जी के ये प्रोड्यूसर हैं। अगर टेक्निकली आप देखोगे तो इनका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। एज अगर आप देखोगे डायरेक्शन में चले जाएं, स्टोरी में चले जाएं, स्क्रिप्ट में चले जाएं, तो सब एक टीम वर्क है। तो अब उसमें अब मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मेरे को होता है कि मैंने ये बनाना है, तो मेरी पूरी टीम को पता होता है एक एक शॉट के हम बना के आ रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टर ने क्या एक्शन कट ही बोलना है। तो मैं मोस्टली आप देखोगे वैसे इसमें भी मेरी जितनी फिल्म शूट की होगी, तो मैं अगर 8 आर्टिस्ट खड़े हैं तो मैं हमेशा कॉर्नर में ही होता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि जब क्लोज लगेगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, फिर मेरा शॉट ऐसे बनेगा, ये बनेगा, तो मैं उन चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, बट ज़्यादा हार्ड है नहीं ये चीज़ें। सर मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने ये कुकी जी जो बैठे हैं बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं, और मैं आपको आज से नहीं बहुत पहले से देखता हूँ। मैं हिंद समर्थन से हूँ, शिवली रामपुरी, काफ़ी वक्त से फिल्मों पर लिखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने जो ये फिल्म बनाई है इसके लिए आपको बहुत ही मुबारकबाद। कमाल का डायरेक्शन है, कमाल की एक्टिंग है, इसके ट्रेलर से ही पता लग जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म के बाद क्या तरीके के जो आपसी अमन, एकता, भाईचारे का पैगाम देते हुए हों, क्योंकि आज ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि बॉलीवुड भी ऐसी फिल्म बनाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या कुछ और प्रोजेक्ट हैं कि जिन पर काम चल रहा है सर? सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि बॉलीवुड को चाहिए कि ये आज ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आज सोसाइटी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा हम लोग बचपन में देखते थे एक चिड़िया अनेक चिड़िया ताना चुगने बैठ गई थी, तो वो टुगेदरनेस का फील आता था ना। वाह वाह वाह, तारे अनेक, है ना। तो वो अच्छा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो फील आज कहाँ गया देश में? वो ज़रूरत है।
तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा सिनेमा बनना चाहिए। ये वो धरती है, मुंबई की हम बात करते हैं, जहां से वो फिल्में पैदा हुई हैं, वो फिल्में उगी हैं जिसमें ये कहा गया था, मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। आज कौन बात करता है वो टुगेदरनेस की, उस देश की, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये कौन बात करता है आज? मुझे आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि ये सिनेमा जब तक नहीं बनेगा, ये बॉलीवुड के लिए बहुत खतरे की घंटी है। क्योंकि किया जाता है कि ये गाली गलोच वाला सिनेमा देखना पड़ेगा। नहीं यार, ये सोसाइटी को नहीं बनाएगा, सोसाइटी को ये फिल्में बनाएंगी, सोसाइटी को वो मनोज जी का दौर वापस लाना पड़ेगा, ये बॉलीवुड को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो उन्हीं एक गाने पे सबको जब तक हम नचाते नहीं है ना, तो वो आपको पता है कि वो ट्रेडिशनल सॉन्ग बन गया। पंजाबी में कोई शादी नहीं होती जिसमें वो बाजा नहीं बजता। ये हमारी शादियों का मतलब सबसे ज़रूरी गाना है, वो म्यूज़िक वापस लाना पड़ेगा। तो अगर आप, मैं फिर इसको रिलीजन पे नहीं लेके जाता क्योंकि मेरा वो रिलीजन है, तो ये नहीं कि मैं उसी को प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन एक एक पंक्ति 1430 पन्ने हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के, उसमें हमारे गुरु साहबान के अलावा 26 भक्तों की बाणी है जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं और हर रिलीजन से हैं। उसमें भगत बेनी जी जो ब्राह्मण हैं, भगत पीपा जी जो ब्राह्मण हैं, उनकी वाणी मिलेगी। उसमें आपको है गुरु ग्रंथ साहब में, तो पता नहीं एक एक पंक्ति की कीमत क्या है। तो कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ भी अगर आगे बन पाया, छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि कितने बड़े मीनिंग है उनके, कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ऐसे फील पे अगर पिक्चरें बने तो क्या सिनेमा छोटा हो जाएगा? क्या ज़रूरी है कि हमें वही चीज़ें दिखानी है? लेकिन ठीक है, वो कमर्शियल सिनेमा है। कोशिश करेंगे कि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती, जैसे ज्योति जी ने भी कहा कि मेरे लिए ये, मैं ज्योति जी दिल से एक चीज़ के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जो आज एक चीज़ हम पे एहसान किया है ना, किसी को पता नहीं चला, लेकिन चलने वालों को चला है। बार बार आपसे आपकी आने वाली बड़ी पिक्चरों के बारे में पूछा जा रहा है, आपको ये फिक्र था कि इनकी फिल्म छोटी, दो बड़े टॉप के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर हैं। जियो स्टूडियोज की बात करें, अगर स्टूडियोज की बात करें, हमारे साथ है ना, तो ऐसी पिक्चरें ही बनती रहेंगी। They've done it in the past. Thank you, thanks for this lovely question. And I'm sure आगे भी होगा। For you, ladies and gentlemen, जाते जाते